हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। शायद आपको मिल भी गई होगी और आपने इस न्यूज़ को देख भी लिया होगा। जो भी लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यूपी पुलिस में फिर से लगभग 26,000 वैकेंसी आप कह सकते हैं वो आने वाली है। और ये जो वैकेंसी होगी, जो अभी हमने 60,000 प्लस कांस्टेबल की वैकेंसी देखी है, उससे भी बेहतर वैकेंसी मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें कांस्टेबल, जेल वार्डन, यूपीएसआई सबकी वैकेंसी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसी कब आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, अप्रैल माह में ये भर्ती आ सकती है। एज में इसमें क्या छूट मिल सकती है, क्या फॉर्म डेट रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और हमें तैयारी कैसे करनी है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और खास तौर पर यूपी पुलिस की, उनके लिए ये बहुत बड़ा और बेहतरीन मौका आने वाला है जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की जो नई भर्ती अप्रैल 2025 में आने वाली है। यूपी पुलिस की जो ट्विटर हैंडल है या फिर एक्स पोस्ट पर उन्होंने बताया कि हमें इतने पोस्टों का अधियाचन मिला है जिस पर हम अप्रैल माह में वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि यूपी पुलिस की नई भर्ती जो हो रही है वो किन पोस्टों पर हो रही है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। वो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर, जिसमें 4,543 पोस्टें हैं, कांस्टेबल के 19,220 पोस्टें हैं, जेल वार्डन के 2,833 पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 1,153 पोस्ट हैं। वहीं पर SIM लेखा एवं गोपनीय जो पोस्ट है उसमें 345 पोस्टें हैं और रेडियो सहायक परिचालक में 44 पोस्टें यहां पर बताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 26,000 यहां पर पोस्टें हो रही हैं, जो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर सकती है। बस आपको क्या करना है, तैयारी को सीरियसली करना है। इसमें अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी तक निकल कर आ रही है वो ये आ रही कि अप्रॉक्स अगर हम बात करें अप्रॉक्स, तो अप्रैल में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए जा सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लगभग 30 मई तक रखी जा सकती है। यानी कि आपको लगभग 1 महीना मिलेगा जिसमें आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म इस बार बहुत सतर्कता से फिल करिएगा, कोई गलती ना होने पाए। अगर पिछली बार आपके फॉर्म में कुछ गलती की वजह से आप एग्जाम देने से वंचित रह गए थे, तो ये एक स्वर्णिम अवसर है जिसको आप ना गवाइएगा। यहाँ पर हमने फॉर्म फिलिंग की डेट देख ली कि कब से कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि कब इसका एग्जाम हो सकता है। देखिए, लगभग जो गवर्नमेंट है वो हमें 45 से 60 दिन का समय देगी एग्जाम के लिए, ऐसा अभी तक कयास लगाया जा रहा है। और पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हमें 45 से 60 दिन का समय मिलता है। तो अगर हम मई से काउंट करें तो जून, जुलाई या फिर जुलाई लास्ट में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में निश्चित तौर पर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियरली हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम अगस्त में होगा तो आपके पास अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 4 महीने पर्याप्त हैं। जब आप इसकी बेसिक से भी तैयारी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आते हैं कि कितने स्टेप में इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप में आप इस एग्ज़ाम को देंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेज 1 है उसमें आप रिटन एग्ज़ाम देंगे। और इस बार रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं, इस बार रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन कराने की बात की जा रही है। इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन कराया जाएगा। स्टेप 2 में यानी कि एग्ज़ाम कराने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो जांच है उसके लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो दौड़ या फिजिकल जो भी होता है उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेप 2 में बुलाया जाएगा।
उसके बाद जो स्टेज 3 है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट कह सकते हैं या फिर मेडिकल टेस्ट कह सकते हैं, वो करवाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा जो आपका सिलेक्शन होगा वो स्टेज 1 के नंबर से ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वालिफाइंग है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टेप 2 में ही हो जाएगा और फिजिकल जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो स्टेप 3 में होगा, और जो मेरिट है वो स्टेप 1 से बनेगी, बाकी स्टेप 2 और स्टेप 3 आपके क्वालिफाइंग होंगे, यानी सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। अगर हम इसमें और बात करें कि क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को 18 से 22 एज दी गई है। वहीं पर मेल ओबीसी, एससी, एसटी को जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिलती है उन्हें 18 से 28 वर्ष की इसमें छूट का प्रावधान किया जा रहा है, यानी कि 22 के बाद जो इनको छूट मिलेगी, 22 एज के बाद अतिरिक्त। फीमेल जनरल कैटेगरी को 18 से 25 वर्ष दिया जा रहा है और ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल कैंडिडेट को 18 से यहाँ पर 30 दिया जाएगा, 18 से 30 दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो देखिए क्या एज बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर लगभग +3 आप मानकर चलिए कि 3 साल की उम्र का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ाया जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल का क्राइटेरिया और बढ़ाया जा सकता है, ऐसी अभी मांग की जा रही है और शायद ये मांग मान ली भी जाए। तो जो भी 22, 23, 24 वर्ष के हैं वो जरूर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए। अब अगर हम फिजिकल मापदंड पर आते हैं तो यहाँ पर जो हाइट है वो एससी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर चाहिए होगी मेल में, फीमेल में 147, वहीं पर बाकी सबके लिए 168 और 152 सेंटीमीटर चाहिए होगा। मेल में 168, फीमेल में 152। अगर हम रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 25 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी 25 मिनट में। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी 14 मिनट में। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की या फिर पुलिस की तो आपके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी इसको पूरा करना। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जून में, यानी कि और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, ये जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 2025 तक आपके पास पूरा होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक। और जून तक आपका 12th क्लियर होना चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए। जाहिर सी बात है मई में रिजल्ट आ जाएगा या अप्रैल में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास ये स्वर्णिम अवसर होगा जब आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न पर। इसके एग्जाम पैटर्न पर जब हम आते हैं तो हमें 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दें हम 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो 300 नंबर के तहत बनेगा। जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 0.50 रखी गई है, यानी कि 1.1/2 रखी गई है, आधा इसकी माइनस मार्किंग रखी गई है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न पर। सबसे पहले जो आएगा वो सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, बुक्स, डेट, नियुक्तियां, मृत्यु या किसी प्रधानमंत्री का दौरा या राष्ट्रपति का दौरा, ये सारे सब कुछ आपका सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा, जो कि 38 नंबर होंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो 38 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर 1 का होगा, तो ये 76 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आते हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी में पर्यावरण, पर्यायवाची, संधि, अलंकार, समास, यानी कि हिंदी में भी आप कह सकते हैं सब कुछ जो है वो पूछा जाएगा। और ये होंगे 37 क्वेश्चन इसके होंगे जो 74 नंबर के होंगे। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों में आपको टिक करना होगा। अब हम आते हैं 3rd सेक्शन पर, जिसमें मैथ पूछी जाएगी। मैथ हाई स्कूल लेवल की होगी, मतलब चैप्टर हाई स्कूल वाले होंगे, लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, एज, LCM, HCF,
टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शन और ट्रेन, इन सब ये सब क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाएंगे। और मैथ की तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैथ की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ सेक्शन पर, जो है रीजनिंग। रीजनिंग इस बार अच्छी खासी आपको अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लास्ट वाले एग्जाम की बात करें जो अगस्त में हुआ था, तो उसमें हमें रीजनिंग का स्तर अच्छा देखने को मिला था। तो रीजनिंग में भी 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 74 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर टोटल हो गया 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। ये जरूर याद रखिएगा, 1/2 यानी कि आधा इसमें माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और गलत हो जाएगा तो आधा काट लिया जाएगा। 4 सेक्शन आएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि। तो ये आपको सारा फोकस फॉर्म फिलिंग पर नहीं, सारा फोकस आपको जुलाई में होने वाले या फिर अगस्त में होने वाले एग्जाम पर करना है। अब हम आते हैं कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। कोई भी और आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये नहीं बता सकता है। हाँ, ये जरूर बता सकता है कि आप क्या पढ़िए, कैसे पढ़िए, ये आपका मैटर होगा, क्योंकि आप कितना बैठ सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना समय पढ़ाई को दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। और एक चीज़ हम ये बता सकते हैं कि हम एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस क्लास का माहौल मिले, टेस्ट का माहौल मिले, और आपकी तैयारी प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस के हों और CPO-SI के हों, ताकि आपको एक अच्छी खासी तैयारी मिल सके। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े। और एक सीरीज लेकर हम आएंगे जिसमें क्लासेस के तहत, और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल से इस क्लासेस को स्टार्ट कर दें, ताकि आप रेगुलर इसकी तैयारी कर सकें। अगस्त तक ये क्लासेस चलाने का हमारा प्रावधान रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप फ्री में इसकी तैयारी कर सकें। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये हाथ से नहीं जानी चाहिए, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस बार बहुत सीरियसली इसकी तैयारी करेंगे। कई हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लास की तरीके इसको अटेंड करिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फिर से मैं बोलूंगा, इस बार इस वैकेंसी से नहीं चूकना है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। रिटन एग्जाम की और फिजिकल दोनों की साथ में तैयारी स्टार्ट करिए, और जो भी हो अपडेट होगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और तैयारी में अभी से जुट जाइए, एक भी दिन गंवाए बिना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।